बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर गाइस, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। उम्मीद करता हूं आप सब खैर ऑफिस से हैं। आपको न्यूमेरिकल एनालिसिस की क्लास में वेलकम। आज का लेक्चर बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स, कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करूंगा जो कि आपके पास पेपर में आ चुकी हैं। तो इसमें पहली एग्जांपल जो है हमारी ये है, हमने प्रूव करना है, प्रूव द फॉलोइंग रिजल्ट। डेल्टा इंटू डेल इक्वल है डेल इंटू डेल्टा विच इज़ इक्वल टू डेल्टा माइनस डेल इक्वल टू डेल्टा स्मॉल डेल्टा का स्केयर। ये डेल्टा दैट इज़ द फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस, ये डेल फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस, डेल्टा स्मॉल डेल्टा सेंट्रल डिफरेंस, ये तमाम चीज़ें मैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आज आप पहला लेक्चर ये देख रहे हैं तो आपको शायद ये चीज़ें समझने में मुश्किल होगी, इसलिए आप प्रीवियस लेक्चर को देख लें। मैंने इस पूरे कोर्स का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दिया है, आप उस लिंक पर क्लिक करें और तमाम वीडियोस को बआसानी देख सकते हैं। लास्ट लेक्चर में कुछ फार्मूलाज़ के ऊपर हमने डिस्कशन की थी। मैं फार्मूलाज़ की एक लिस्ट मेरे पास मौजूद है, मैं आपके सामने शेयर करता हूँ, आप उसका स्क्रीनशॉट या लेकर अपने पास रखें हैं। ये मेरे पास कुछ फार्मूलाज थे, सम इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज ऑफ ऑपरेटर्स। इसमें पहला मैंने डिफाइन किया था शिफ्ट ऑपरेटर, जिसका फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिटेल से उसको रीड नहीं कर रहा, चूँकि मेरा मकसद क्वेश्चन करवाना है, ना कि इन फार्मूलाज को एक्सप्लेन करना। ये मैं पिछले पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ, इनका प्रूफ भी। आगे हमने यहाँ पर एवरेजिंग ऑपरेटर को डिस्कस किया था, वो ये आपके पास है। नेक्स्ट आपका डिफरेंशियल ऑपरेटर था डी, जो कि ये है। फिर उसके बाद इन ऑपरेटर्स के दरमियान कुछ रिलेशंस था, वो रिलेशन आपके पास ये सारा है, ठीक है जी। और इसी तरह ये आपके पास इस तरह भी कुछ फार्मूला लिखे हैं। मैं इन तमाम फार्मूलों को अगर आपके सामने एक मरतबा इकट्ठा करके रख देता हूँ ताकि बआसानी आप इसे देख सकें। लेकिन ये तमाम फार्मूलाज हैं, इनमें कुछ थोड़े से नीचे वाले शायद आपको नज़र नहीं आ रहे, बस थोड़े से ही हैं। ये हैं जी। तो अब आप एक इनका स्क्रीनशॉट ले लें, इनको समझ लें, इनको सामने रखें, तो आज के क्वेश्चन आपके लिए एक मिनट में आप कर लेंगे इंशाल्लाह उन्हें। चलिए डिस्कस करते हैं अगले क्वेश्चन को। ले जी, तो पहला जो हमने करना है वो ये है कि डेल्टा को डेल के ऊपर ऑपरेट करना है और इसका आंसर निकालना है। फिर इस तरह डेल को डेल्टा के ऊपर ऑपरेट करना है तो फिर इसका आंसर निकालना है। ये चारों चीज़ें इक्वल दिखानी है आपने। अच्छा, यहाँ पर जो पहले दो चीज़ें हैं ना, इनको आप पेपर में इस तरह भी पूछ सकता है कि आप प्रूव करें कि फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस एंड फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस आर कॉमोटेटिव। कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी आप जानते हैं, ए इंटू बी इक्वल होता है बी इंटू ए के। तो यहाँ पर आप देखो, डेल को डेल्टा के ऊपर ऑपरेट करो या डेल्टा को डेल के ऊपर ऑपरेट करो, दोनों सूरतों में आंसर सेम आता है और वो आंसर ये है, डेल माइनस डेल्टा या डेल्टा स्क्वायर। चलिए हम इसको सॉल्व करने लगे हैं। मैं पहले इसको सॉल्व करूँगा डेल्टा इंटू डेल को। ये पहला जो सिंबल है ट्राइंगल की तरह, ये आपके पास डेल्टा कहलाता है और जो उल्टा है वो डेल है। लेट अस सपोज डेट एफ ऑफ एक्स आपका एक रियल वैल्यूड फंक्शन है, एच आपके पास इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग है, देन आप जानते हैं डेल ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये जो उल्टा ट्राइंगल है डेल, ये बैकवर्ड डिफरेंस होता है। इसका फार्मूला आप जानते हैं, एफ ऑफ एक्स माइनस एच के बराबर है। अब ये फार्मूला लिखा, इस फार्मूले के ऊपर मैंने डेल्टा ऑपरेट कर दिया दोनों साइडों पर, इधर भी डेल्टा ऑपरेट किया और इधर भी डेल्टा ऑपरेट कर दिया। यहाँ से डेल्टा को अंदर ऑपरेट किया तो ये पहली वैल्यू के ऊपर ऑपरेट हो गया, डेल्टा एफ ऑफ एक्स माइनस डेल्टा एफ ऑफ एक्स माइनस एच। अब डेल्टा की डेफिनेशन आप जानते हैं, डेल्टा एफ ऑफ एक्स होता है एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, यानी कि यहाँ पर ये जो जिसके ऊपर डेल्टा ऑपरेट हुआ है उसको यहाँ पर लिखेंगे और पहली वैल्यू आएगी एच ऐड करके, यानी एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। अब यहाँ पर भी आप डेल्टा ऑपरेट करेंगे तो मैंने जैसे आपको बताया कैसे लिखना है, पहले ये वाली वैल्यूज़ को ऐसे ही लिख दिया इधर, और इसकी जो पहली वैल्यू आएगी इसमें एच प्लस कर दें, तो यहाँ पर एच प्लस करेंगे, ये आ जाएगा एफ ऑफ एक्स माइनस एच प्लस एच। ठीक हो गया जी। यहाँ पर अब इस ब्रैकेट में आपका एच और एच कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा एफ ऑफ एक्स और ये एज इट इज़ बाकी सब कुछ वैसे ही लिख दिया। अब मैं यहाँ पर ये जो पहली दो वैल्यूज़ हैं इनको एक ब्रैकेट में क्लोज कर लिया, आखिरी वाली को वैसे रहने दिया। तो ये जो पहली आपके पास ब्रैकेट है ये किसकी डेफिनेशन है, ये आपके पास डेल्टा एफ ऑफ एक्स की डेफिनेशन है, और ये किसकी डेफिनेशन है, ये आपके पास डेल एफ ऑफ एक्स की डेफिनेशन है। ठीक है, तो अब यहाँ से दोनों तरफ से एफ ऑफ एक्स यहाँ से कॉमन निकाल लिया। कॉमन निकालने के बाद ये आ जाएगा डेल इंटू डेल्टा, डेल्टा इंटू डेल एफ ऑफ एक्स, डेल्टा माइनस डेल एफ ऑफ एक्स को दोनों तरफ से ख़त्म कर दें, यानी कि कंपेयरिंग करेंगे तो डेल्टा इंटू डेल आ जाएगा डेल माइनस डेल्टा। तो इसका पहला हिस्सा आपने प्रूफ कर दिया। अब सिमिलरली आप ये प्रूव कर सकते हैं कि डेल को अगर पहले लिखें डेल्टा को बाद में लिखें तब भी यही आंसर आएगा।
तो सिमिलरली ये आप इसको खुद कर लीजिएगा। आगे मैं अब इसका सेंट्रल डिफरेंस वाला जो पार्ट है उसको सॉल्व करने लगा हूँ। तो सेंट्रल डिफरेंस डेल्टा, स्मॉल डेल्टा को बोलते हैं सेंट्रल डिफरेंस। इसका फार्मूला होता है ये e⁻1/2 माइनस e⁻−1/2। ये फार्मूला की जो भी मैंने आपको पेज दिखाया है, आप उस पेज में उसको सामने रखें और इनको देखते जाएँ। ये फार्मूले अगर आपको वक्ती तौर पर याद नहीं है तो नो प्रॉब्लम, आप उनको सामने रखते हैं और आप समझते जाएँ इसको। अच्छा जी, तो डेल्टा f(x) का फार्मूला ये है। मुझे यहाँ पर चाहिए डेल्टा का स्केयर, क्योंकि क्वेश्चन में आपने डेल्टा का स्केयर निकालना है। तो दोनों तरफ स्केयरिंग कर लेंगे, डेल्टा स्केयर f(x) और इधर भी स्केयरिंग कर लेंगे। f(x) के ऊपर स्केयर नहीं लगा देना आपने, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर स्केयर ओपन करेंगे, a माइनस बी का होल स्केयर, याद देगा a का स्केयर प्लस b का स्केयर माइनस 2ab। ठीक होगी बात ये। अच्छा, अब यहाँ पर ये देखो, ये स्केयर ओपन करने के बाद ये रह गया e, ये आ गया e⁻² -2। अब आगे मैंने, चूँकि मेरा क्वेश्चन का जो आंसर है वो डेल्टा और डेल की शक्ल में आना चाहिए, तो मैं यहाँ पर ये वाला फार्मूला इस्तेमाल कर रहा हूँ कि मुझे पता है कि e जो है 1 + डेल के बराबर है। ये मैं यहाँ पर फार्मूला नंबर 1 का इस्तेमाल कर रहा हूँ। e डेल +1 के बराबर है और e इन फॉर्म ऑफ डेल की शक्ल में इसके बराबर है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों तरफ इन्वर्स लेंगे तो e इन्वर्स आ जाएगा 1 - डेल के बराबर। ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं ये वाला फार्मूला को सामने रखते हुए ये आप सामने लिखे हैं, e की जगह 1 + डेल लिख दिया और e इन्वर्स की जगह 1 - डेल लिख दिया। यानी यहाँ पर e की जगह डेल्टा +1 आ गया और e इन्वर्स की जगह आ गया 1 - डेल, और ये -2 ऐसे ही आ गया। अच्छा, ये 1 + 1 2 हो गया, 2 से कैंसिल हो गया, बाकी रह गया डेल्टा माइनस डेल। तो ये आ गया डेल्टा माइनस डेल इंटू f(x), दोनों तरफ कंपेयरिंग की तो डेल्टा स्केयर आ गया डेल्टा माइनस डेल के बराबर। तो चारों साइडें आपने प्रूफ कर दी हैं, हैंस ये आपके पास प्रूफ हो गया विच इज़ रिक्वायर्ड टू प्रूफ। नेक्स्ट आपके पास आसान सी एग्जांपल है, आपने प्रूफ करना है कि डेल्टा प्लस डेल इक्वल है इस एक्सप्रेशन के। तो मैं यहाँ पर इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करूँगा। देखें, यहाँ पर कोई चीज़ मुश्किल नहीं है, ये सिर्फ आपके फार्मूलों की गेम है। अगर आपको फार्मूले याद हैं तो इसको करना आसान है। तो यहाँ पर मैंने ये राइट हैंड साइड को सॉल्व करने लगा हूँ, एलसीएम ले लिया, ये आ गया डेल इंटू डेल्टा, ऊपर बन जाएगा डेल्टा का स्केयर माइनस डेल का स्केयर। ऊपर मैंने फार्मूला लगा दिया a² - b² का, ये आ गया a - b a + b। तो आपके पास ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये आ जाएगा डेल्टा प्लस डेल के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर खैर कोई फार्मूला भी नहीं इस्तेमाल हुआ, जस्ट मैंने एलसीएम से ही काम कर लिया। नेक्स्ट इसके तीसरे पार्ट की तरफ देखते हैं। ले बेटा, आपने थर्ड पार्ट में प्रूफ करना है e⁻1/2 + e⁻−1/2 इंटू 1 + डेल्टा की होल पावर 1/2 इक्वल है 2 + डेल्टा के। मैं लेफ्ट हैंड साइड को टेक कर रहा हूँ यहाँ पर e⁻−1/2 को मैंने लिख लिया 1/e⁻1/2, बाकी एज इट सब कुछ वैसे का वैसे ही है। एलसीएम ले लिया, ये आ गया e + 1/e⁻1/2, ये टर्म वैसे ही आ गई। आगे e का फार्मूला इन टर्म ऑफ डेल्टा मैंने पुट कर दिया, e आ गया 1 + डेल्टा के इक्वल। तो जहाँ जहाँ पर e है वहाँ पर आप 1 + डेल्टा लिख देंगे, तो नॉमिनेटर में आ जाएगा 1 + डेल्टा +1 और नीचे आ जाएगा 1 + डेल्टा की होल पावर 1/2। ये सेम टर्म्स कट जाएंगी, ऊपर बन जाएगा 2 + डेल्टा। यही आपने प्रूफ करना था। नेक्स्ट आपके पास इसका चौथा पार्ट 1 + म्यू का स्केयर इंटू स्मॉल डेल्टा का स्केयर बराबर है 1 + 1/2 डेल्टा स्केयर का होल स्केयर। लेफ्ट हैंड साइड को इस्तेमाल कर रहा हूँ। 1 + म्यू आप जानते हैं यहाँ पर एवरेजिंग ऑपरेटर है, और जिसका फार्मूला हमारे पास ये है f(x + h/2 + f(x - h/2/2)। तो म्यू का ये फार्मूला आ गया ऊपर, क्योंकि म्यू के ऊपर स्केयर है तो लिहाजा यहाँ पर स्केयर लिख देंगे हम। आगे डेल्टा आपके पास जो सेंट्रल डिफरेंस है उसका फार्मूला आपके पास ये है, ये बिल्कुल म्यू की तरह ही है, लेकिन यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, दूसरा नीचे 2 पर डिवाइड नहीं करना होता हमने। ठीक है ना। तो बाय पुटिंग वैल्यूज़ ऑफ म्यू एंड डेल्टा स्केयर। अच्छा, अब उसके बाद आगे हम जानते हैं कि आपका जो ये ई है शिफ्टिंग ऑपरेटर, ये EF(x) बराबर होता है f(x + h) के। ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर e के ऊपर पावर 1 है तो आप जानते हैं यहाँ पर 1 है, अगर n लिखूँगा तो h के साथ n आ जाएगा, यानी e के ऊपर जितनी पावर होगी वो h का कोफिशिएंट होगा। तो यहाँ पर आपके पास h का कोफिशिएंट 1/2 है, तो ये आ जाएगा e की पावर 1/2। यहाँ पर h के साथ कोफिशिएंट -1/2 है, ये आ जाएगा e की पावर -1/2। तो ये पहली ब्रैकेट ये सारी बन जाएगी। सेकंड ब्रैकेट में यहाँ पर भी आ जाएगा e की पावर 1/2, माइनस दरमियान में है तो माइनस e की पावर -1/2 होल स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा, नीचे 2 का अब मैंने ऊपर दोनों को एक स्क्वायर में क्लोज कर लिया और ऊपर फार्मूला लगा दिया a² - b² का। तो याद आएगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर e -1/2 का स्क्वायर, और नीचे ये 2 आ गया और स्क्वायर आ गया। अच्छा, ये स्क्वायर और अंडर रूट यानी 1/2 कैंसिल हो जाएंगे, ये रह जाएगा e और ये आ जाएगा e का इन्वर्स/2।
अच्छा, यहाँ पर स्केयर आप नोमिनेटर डिनोमिनेटर का अलग कर देंगे। ऊपर का स्केयर आ जाएगा 2 का स्केयर, नीचे 4 आ गया। यहाँ पर अब आप एलसीएम ले लेंगे, आ जाएगा 4 प्लस ई माइनस ई इनवर्स का होल स्केयर ओवर 4। यहाँ पर अब आप देखें मैंने लिखा है नोमिनेटर को आप ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पर एक या तो आप इसका स्केयर ओपन कर दें, वो भी ठीक है। अदरवाइज यहाँ पर एक फार्मूला हम इस्तेमाल कर सकते हैं। वी नो डैट के 4ab जो है वो बराबर होता है a प्लस बी के होल स्केयर प्लस a माइनस बी के होल स्केयर के, ठीक है ना। तो यहाँ से आप इस फार्मूले को इस तरह इस्तेमाल करें, यानी कि ये a माइनस बी का होल स्केयर है ना, इसको इधर ले आते हैं तो ये आ जाएगा 4ab प्लस a माइनस बी का होल स्केयर प्लस a प्लस बी का होल स्केयर। तो आपके पास जो इस वक्त नोमिनेटर में चीज़ नज़र आ रही है उसको ऐसे लिख सकता हूँ 4 इंटू ई इनवर्स प्लस ये सारी चीज़ आ गई। अब इस फार्मूले के मुताबिक और नोमिनेटर के मुताबिक आपका a जो है वो e है और b जो है वो ई इनवर्स है। तो ये वाली सारी चीज़ इसके बराबर आ जाएगी a प्लस बी का होल स्केयर, यानी e प्लस ई इनवर्स का होल स्केयर। अदरवाइज मैंने बताया कि आप इसका स्केयर ओपन करें, प्लस माइनस करें, ये सारी चीज़ आपके पास ऐसे बन जाएगी। ठीक होगी बात ये। अच्छा, अब ये सोल्व करने के बाद ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व किया है, लेकिन इसका जवाब हमें ये चाहिए, इसके बराबर लेके आना है। लेकिन चूँकि ये अभी इसके बराबर नहीं आया तो मैं इसके राइट हैंड साइड को लहदा सोल्व करूँगा और उससे भी मैं दिखाऊँगा कि आंसर यही आता है जो यहाँ पर निकला है, यानी ई प्लस ई इनवर्स का होल स्केयर ओवर 4, ये आंसर आना चाहिए। लेकिन ये राइट हैंड साइड को अब सोल्व करने लगे हैं। ये आ गया 1 प्लस 1/2 डेल्टा स्मॉल डेल्टा बराबर है ई रेस्ट पावर 1/2 माइनस ई रेस्ट पावर माइनस 1/2 के। तो डेल्टा की जगह इसकी वैल्यू पुट कर दी, ऊपर डेल्टा के ऊपर स्केयर है, यहाँ पर स्केयर आ गया और एक होल स्केयर ये बाहर आ गया। अंदर इस वैल्यूज़ का स्केयर ओपन कर दिया, ये आ गया ए का स्केयर यानी ई प्लस ई इनवर्स -2 और ये बाहर होल स्केयर आ गया। अब यहाँ पर आप दोबारा से एलसीएम ले लें, ये 2 एलसीएम आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 प्लस और इधर स्केयर ओपन ब्रैकेट ओपन कर दें, ये वाला -2 और ये वाला +2 कैंसिल हो जाएंगे, बाकी रह जाएगा ई प्लस ई इनवर्स का ओवर 2 का होल स्केयर। तो यही आपने पीछे भी देखा था, फ्राम 1 and 2 वी कैन ऑब्जर्व डैट के इसके बराबर आ गया। नेक्स्ट इसकी जो एग्जांपल का 5th पार्ट है उसमें आपने प्रूफ करना है डेल्टा बराबर है 1/2 डेल्टा का स्केयर प्लस डेल्टा इंटू स्केयर रूट 1 प्लस डेल्टा स्केयर ओवर 4। राइट हैंड साइड मैं इस्तेमाल करूँगा, आंसर डेल्टा के बराबर लेके आऊँगा। अच्छा जी, सबसे पहला काम मैंने स्केयर रूट के अंदर एलसीएम लिया, ये बन गया 4 प्लस डेल्टा का स्केयर ओवर 4, बाकी कुछ भी चेंज नहीं किया। 4 का अंडर रूट ख़त्म हो गया, बाय 2 आ गया, बाकी कुछ नहीं किया। यहाँ से 1/2 कॉमन निकाल लिया और डेल्टा भी कॉमन निकाल लिया, डेल्टा बाय 2 कॉमन निकाला, यहाँ डेल्टा रह गया प्लस ये एज इट इज़ आ गया। अब मैं डेल्टा का फार्मूला इन टर्म ऑफ ई पुट करने लगा हूँ। डेल्टा का फार्मूला आप जानते हैं ये होता है ई की पावर 1/2 माइनस ई की पावर -1/2। इस डेल्टा की जगह ये सारी ब्रैकेट आ गई और आगे यहाँ पर इस डेल्टा की जगह ये सारी ब्रैकेट आ गई। अब चूँकि डेल्टा के ऊपर स्केयर लगा दिया और जिस तरह अभी मैंने पीछे आपको बताया था 4ab वाला फार्मूला, इस 4 के साथ मैंने लिखा ई की पावर 1/2 और ई की पावर -1/2, ठीक है ना। अच्छा, तो 4ab का फार्मूला लगाया तो ये है 4ab का फार्मूला था a प्लस बी का होल स्केयर माइनस a माइनस बी का होल स्केयर, यानी बिल्कुल एज इट इज़ जैसे मैं पीछे करके आया हूँ ये सारा आ जाएगा इस तरह ई की पावर 1/2 ई की पावर -1/2 का होल स्केयर, या अदरवाइज़ आप इसका स्केयर ओपन करें, ठीक है, कैंसिल वगैरह करेंगे, ये सारी चीज़ आपके पास बन जाएगी। अब ये स्केयर और ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। कैंसिल होने के बाद ये मैंने ब्रैकेट ओपन कर दी हैं। अब यहाँ पर आप देखें ई की पावर -1/2 ये माइनस में और ये प्लस में, ये कैंसिल हो जाएंगी, ये 2 टाइम आ जाएगा, 2 टाइम ई की पावर 1/2, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो अब ये आ जाएगा। अब यहाँ पर फिर मैंने डेल्टा का दोबारा फार्मूला पुट कर दिया, ई की पावर 1/2 माइनस ई की पावर -1/2। इस ई की पावर 1/2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये ई की पावर 1/2 और ये ई की पावर 1/2 होल स्केयर हो जाएगा, माइनस ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो आप जानते हैं यहाँ पर पावर नेगेटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव है, कट के 1 रह जाएगा, विच इज इक्वल टू E-1। और E-1 किसके बराबर है, डेल्टा के, क्योंकि आप जानते हैं ई का फार्मूला होता है डेल्टा प्लस 1। तो यहाँ से 1 को दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं तो E-1 बन जाएगा और E-1 किसके बराबर आ गया, डेल्टा के। नेक्स्ट एंड दी लास्ट डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपने प्रूफ करना है म्यू इनवर्स बराबर है ये सारा। अब यहाँ पर ये एक सीरीज़ चल रही है और ये इनफाइनाइट सीरीज़ है। अब यहाँ पर देखें ना आप, इनफाइनाइट सीरीज़ इसमें डेल्टा की वैल्यू पुट नहीं कर सकते क्योंकि ये आपके पास इनफाइनाइट सीरीज़ है। अब मैं कैसे करूँगा, इसकी लेफ्ट हैंड साइड से हम शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैंने लिखा कि हम जानते हैं एवरेजिंग ऑपरेटर म्यू इक्वल है ई की पावर 1/2 प्लस ई की पावर -1/2/2 के। यहाँ से मैंने चूँकि म्यू दोनों तरफ पहले स्केयर अप्लाई कर दिया, स्केयर अप्लाई किया, म्यू का स्केयर आ गया 1/2 का स्केयर ई की पावर 1/2 प्लस ई की पावर -1/2 का स्केयर आ गया। फिर वही फार्मूला जो मैं अभी आप पहले भी 2 मरतबा बता चुका हूँ आपको, 4ab इक्वल है a प्लस बी का होल स्केयर माइनस a माइनस बी का होल स्केयर। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग मुझे a प्लस बी के स्केयर की कीमत चाहिए, यहाँ पर है a प्लस बी का स्केयर।
इसको इधर शिफ्ट कर देंगे, इधर आके प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। ए आपका है e की पावर 1/2 और b है e की पावर -1/2। ये आ गया a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। ये पावर पॉजिटिव ये पावर नेगेटिव कैंसिल हो गए, बाकी 4 रह गया। ये वैसे ही लिख दिया मैंने। अब उसके बाद ये वाला सारा फार्मूला किसके अंदर वाला डेल्टा का है, तो ये आ गया डेल्टा, ऊपर स्क्वायर है, डेल्टा स्क्वायर आ गया। ये स्क्वायर के बगैर ये चीज़ डेल्टा के बराबर है प्लस 4। अच्छा, अब यहाँ से मैं 4 कॉमन निकाल लेता हूँ। 4/4 1 प्लस डेल्टा स्क्वायर ओवर 4 आ गया। अब मैं यहाँ पर म्यू स्क्वायर आ गया इसके बराबर, दोनों तरफ अंडर रूट ले लेता हूँ, तो ये स्क्वायर रूट लेने के बाद यहाँ रह जाएगा म्यू और यहाँ आ जाएगा इस तरह। अब मैंने राइट जो मेरी लेफ्ट हैंड साइड है उसमें था म्यू का इन्वर्स। अब मैंने यहाँ पर दोनों तरफ इन्वर्स ले लिया, 1 प्लस डेल्टा स्क्वायर ओवर 4 होल पावर आ गई। इधर इन्वर्स लेंगे तो ये -1/2 बन जाएगा। नहीं जी, यहाँ पर मैं इस्तेमाल करूँगा बाइनोमियल सीरीज़ को। आप जानते हैं बाइनोमियल सीरीज़ आप तब इस्तेमाल करते हैं फर्स्ट टर्म आपकी 1 हो, पावर जो है वो आपकी नेगेटिव हो, ठीक है। और उसके बाद ये है कि यहाँ पर जो टर्म है उसका इन टर्म ऑफ एब्सोल्यूट वो लेस देन 1 होनी चाहिए। तो इसके ऊपर मैं बाइनोमियल सीरीज़ अप्लाई कर रहा हूँ। और बाइनोमियल सीरीज़ के मतलब आप जानते हैं वो कुछ इस तरह है, 1 प्लस एक्स की पावर n इक्वल है 1 पावर डाउन इंटू सेकेंड टर्म, फिर पावर में से एक कम ओवर 2 का फैक्टोरियल इंटू सेकेंड टर्म का स्क्वायर, फिर प्लस पावर में से एक कम, फिर पावर में से 2 कम, डिवाइडेड बाय 3 का फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब, अप टू 100 चलता जाएगा। ये आपके पास है जी बाइनोमियल सीरीज़। इस सीरीज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पर मेरे पास वैल्यू लिखी हुई है 1 प्लस डेल्टा स्क्वायर बाई 4 होल पावर -1/2। यहाँ पर कंपेयरिंग करें तो आपके पास n की जगह -1/2 है और x की जगह है डेल्टा स्क्वायर बाई 4। बस आपने x में जहाँ जहाँ x है वहाँ पर डेल्टा स्क्वायर बाई 4 पुट कर दें और n की जगह -1/2 पुट कर देते हैं। नहीं जी, यहाँ पर ये मैंने बाइनोमियल सीरीज़ जिस तरह आपको बताई है इस तरह मैंने ये ओपन कर दी है। 1 लिखा, पावर डाउन आ गई, सेकंड टर्म आ गई, फिर प्लस पावर लिखी, पावर में से कम किया, सेकंड टर्म का स्क्वायर आ गया ओवर 2 फैक्टोरियल, फिर यहाँ पर पावर लिखी, पावर में से एक कम किया, पावर में से 2 कम किया, और सेकंड टर्म का जो है क्यूब आ जाएगा ओवर 3 फैक्टोरियल। ये 3 फैक्टोरियल शुरू में लिख दिया, अप टू 100 चलता जाएगा। यहाँ पर बस अब कैलकुलेशन है, प्लस माइनस किया, प्लस माइनस करने के बाद ये टर्म बनी, फिर मजीद प्लस माइनस किया, ये सारी आ गई, और ये सारी टर्म आपके पास फाइनल ये इस तरह आ जाता है आपके पास। ठीक है जी, तो ये एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल थी जिसके मुख्तलिफ पार्ट हमने डिस्कस किए। उम्मीद करता हूँ कि आपको हर चीज़ की समझ आई होगी, कोई भी चीज़ इसमें मुश्किल नहीं है। सिर्फ इसमें यह है कि फार्मूलों को सामने रखें तो ये चीज़ें आपके लिए आसान है। अगर फार्मूला नहीं आते फिर ये चीज़ें आपके लिए मुश्किल हो सकती हैं। तो आई होप कि आज का लेक्चर आपके लिए अच्छा साबित होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाजमी लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।